आपका नाम? मेरा नाम बलजिंदर कौर है। आप सरबजीत को क्या, आपका रिश्ता क्या है सरबजीत? सरबजीत जो हैं वो मेरे रियल ब्रदर हैं और हम 10 बहन भाई हैं, जिसमें से मैं 9वें नंबर पर हूँ। और इस सरबजीत की जो आइडेंटिटी है उसको क्लियर करने के लिए मैं ये संघर्ष कर रही हूँ, क्योंकि दलबीर कौर जी ने उनकी आइडेंटिटी चेंज कर दी थी। अब सरबजीत जो भाई साहब थे वो कितने नंबर के भाई साहब थे? वो 7वें नंबर पर थे। अभी कितने लोग जिंदा है? अभी हम 5 लोग जिंदा हैं। हाँ। और 5 की डेथ हो चुकी है। 5 की डेथ हो चुकी है। अब सगे भाई बहन थे? बिल्कुल सगे, एक ही माँ बाप की हम औलाद हैं। सरबजीत जी कितने साल पाकिस्तान की जेल में थे? 23 साल हो गए। 23 साल। अच्छा, तो दलबीर कौर कौन लगती है उनकी? हाँ सर, दलबीर कौर हमारे फैमिली में से, ब्लड रिलेशन में से हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनसे। फिर वो कैसे क्या जुड़ गई है? सर 92 में जब वो हमारे पास आई थी तब मेरे मम्मी पापा जिंदा थे, और उन्होंने आकर बताया कि सरबजीत ऐसे ऐसे करके पकड़े गए हैं पाकिस्तान में, और उनकी रिहाई के लिए मैं पूरा वो लगाऊंगी, मेरी काफ़ी जान पहचान हैगी है और मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी। और लड़ने के बाद जब पाकिस्तान से मैं वापस लेकर आऊंगी, उसके लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मेरे मम्मी पापा को जब इस बात का पता लगा तो उनको डॉक्यूमेंट जो हमारे साथ थे, पिक्चर्स वगैरह जो भी कुछ था, मम्मी पापा ने दलबीर कौर को दे दी थी। और उसके बाद उन्होंने जब पाकिस्तान में केस फाइल किया तो उन्होंने जो हमारे साथ आइडेंटिटी थी वो चेंज करके उन्होंने नई आइडेंटिटी बनाई सरबजीत की, विक्की प्रिंट के बीच में से। और उसका स्कूल सर्टिफिकेट, उसका बर्थ सर्टिफिकेट और जो भी आइडेंटिटी थी सारी उन्होंने इधर की चेंज करके उधर की सारी बनाई और पाकिस्तान में केस फाइल कर दिया। उसके बाद हम लोगों से बोलने लगे, अब अगर आपको सरबजीत जिंदा चाहिए तो आप लोग साइलेंट रहेंगे, तभी सरबजीत वापस आ सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोग बोलोगे तो सरबजीत को फांसी हो जाएगी। विक्की प्रिंट आपका नेटिव प्लेस है? नहीं। हाँ। मेरे पापा और सुलक्षण सिंह दोनों दोस्त थे और दोनों एक ही महकमे के बीच में काम करते थे। दोनों पीछे से पंजाब से बिलोंग करते थे। यूपी रोडवेज में मथुरा शहर में दोनों रोडवेज में ड्राइवर थे और दोनों पग बटमा भाई बने हुए थे। मेरे जो सुलक्षण सिंह जी थे उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। तो जो सरबजीत थे, सरबजीत के साथ में सुलक्षण सिंह जी प्यार करते थे और कभी सुलक्षण सिंह जी उनके अपने यहाँ आते थे तो साथ में ले आते थे, फिर जब यूपी वापस जाते थे तो साथ में चले जाते थे। फिर सरबजीत काफ़ी समय से उनके पास नहीं जाता था, वो कहता था मैंने उधर नहीं, विक्की पिंड नहीं जाना, मैंने मम्मी पापा के साथ में रहना है। फिर 15-16 साल की एज होगी तब सुलक्षण सिंह जी और दलबीर कौर के जो हस्बैंड हैं बलदेव सिंह जी, ये जाकर मथुरा से फिर से ये इधर लेकर आए और सरबजीत सिंह जी को। और जब सरबजीत सिंह को इधर लेकर आए तो 1 साल में ही इन्होंने पता नहीं कैसे क्या किया, शादी भी कर दी, सब कुछ करके सरबजीत को अपने पास बांध लिया। 89 में सरबजीत हमारे पास आए लुधियाने, जब हम लोग लुधियाने शिफ्ट हो गए थे तो 89 में सरबजीत हमारे पास थे। 90 में सरबजीत पकड़े गए, बस उसके बाद सरबजीत हमें कभी नहीं वापस मिले। ये सुलक्षण सिंह का और दलबीर कौर का क्या रिश्ता है? उनका भी आपस में कोई रिश्ता नहीं है, ये भी बहुत लंबी कहानी है कि जो दलबीर कौर है और दलबीर कौर की माँ, ये दोनों जम्मू कश्मीर से हैं, वहाँ से किसी के साथ भागकर आई थी। तो सुलक्षण सिंह जी की मिसिस की डेथ हो गई थी, बच्चा तो था ही नहीं उनके पास में, तो जिसके साथ में ये भागकर आई थी वो आदमी इनको यूपी में जाकर छोड़कर आ गया था। उनके घर में परिवार में कोई था नहीं तो उन्होंने इन दोनों को रख लिया। इतना रिश्ता है सुलक्षण सिंह के साथ में इनका और हमारे साथ तो बिल्कुल ही नहीं है। साथ में सरबजीत जी और दलबीर कौर साथ में कितने साल थे? सर जब ये यूपी छोड़कर आ गए थे, जिनके साथ में आई थी ये भागकर, तो फिर हम काफी टाइम दोनों फैमिलियां साथ में रही हैं, काफी साल। आपकी फैमिली और हाँ जी सुलक्षण सिंह की। हाँ, कितने साल? काफी साल हम लोग, जब तक मतलब सुलक्षण सिंह जी रिटायर नहीं हुए थे तब तक दोनों फैमिलियों में
एक प्यार, मतलब एक परिवार की तरह ही रहते थे। तो दलबीर कौर कहाँ रहती थी? दलबीर कौर सुलक्षण सिंह के साथ परिवार रहते थे। साथ में। हाँ जी। काफी सालों से आना जाना था। हाँ, मतलब हम एक साथ में रहते थे ना, क्योंकि पापा और वो दोनों एक ही महकमे में काम करते थे और दोनों पंजाब से बिलोंग करते थे। वहाँ दोनों किराए पर रहते थे, दोनों एक ही जगह पर थे। फिर सुलक्षण सिंह जी, जब ये परिवार उनके साथ में अटैच होता है तो सुलक्षण सिंह जी आगरे चले जाते हैं, अपनी पोस्टिंग आगरे करवा लेते हैं। वो आगरा डिपू में चले जाते हैं, फिर ये लोग आगरे रहने लग जाते हैं और हम लोग मथुरा में ही रहते हैं। जब ये कश्मीर से आई थी तो उसकी उम्र क्या थी? उस टाइम हो गई 3-4 साल की होगी। तो सुलक्षण सिंह ने शादी किया था? नहीं, सुलक्षण सिंह ने ऐसे ही ओरली छोड़कर चले गए थे। वो ऐसे ही उन्होंने रख लिया, क्योंकि उनके घर में रोटी बनाने की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने ऐसे रख लिया कि मुझे चलो दलबीर कौर उनकी माँ को? हाँ जी, दोनों। तो ये सारी बातें आपने गवर्नमेंट को नहीं बताई? सर, हमने कई बार बताने की कोशिश किया और हमने लेटर भी निकाले हैं विदेश मंत्री जी को, अपने गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को पंजाब के, पर लेटर्स हमारे पता नहीं डस्टबिन में फेंक देते हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं डाली जाती है। इंटेलिजेंसी, पंजाब सरकार की इंटेलिजेंसी, भारत सरकार की, मेरे पास दोनों मेरे घर में होकर गई हैं, और एक बार नहीं, ना जाने 4-5 बार दोनों ही इंटेलिजेंसी होकर गई हैं। और मैंने अपने लेटर हेड पर सारा कुछ लिख कर दिया उन्हें। उनके माध्यम से भी पहुंची हुई रिपोर्ट पर कोई सुनवाई नहीं है। फिर ये सगी बहन कैसे साबित कर दी इसने? बहन हो ये? हम यही हम लोग भी चलो बहन बनाकर, हमारे माँ बाप ने इसको बेटी बनाकर केस दिया और हम लोगों ने उसको बहन माना। अब कोई और रिश्ता तो हम जोड़ नहीं सकते थे, एक बहन का ही रिश्ता होता है जो जोड़ा जाता है। जोड़कर आगे गई थी, तब मेरे मम्मी पापा की तो मुझे लगता है 1 महीने के बीच में ही डेथ हो गई। उनको इतना बड़ा सदमा लगा, 1 महीने में ही डेथ हो गई थी। 2003 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई। घर में मैं थी और मेरा छोटा भाई था। उसके बाद ये हमारे पास आना शुरू हो गई, मेरे पास, मेरे ससुराल में आती थी, मेरे भाई के पास जहाँ मेरा मायका वहाँ जाती थी। 2009 तक ये हमारे बिल्कुल कांटेक्ट में रही और हमेशा विश्वास दिलवाती रही कि हम सरबजीत को वापस लेकर आऊंगी। हम लोग ये सोचते थे कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है, इतनी पब्लिक में, सरकारों के बीच में बात है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इस बात की सच्चाई सामने लाएगा और सरबजीत रिहा होकर वापस आएंगे। भारत के सभी करोड़ों आदमियों की दुआएं थी सरबजीत के साथ में कि वो भारत वापस आए। ये तो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि सरबजीत कभी वापस आएंगे, नहीं आएंगे तो इस हालत में आएंगे। आपके पिताजी का ध्यान कब हुआ था? 90 में। 90 में? बस जब ये हमारे पास आई थी तो बस उसके 1 महीने में दिसंबर में डेथ हो गई थी उनकी। जब ये सब टीवी पे ये आ रहा था तो आप लोग सामने क्यों नहीं आए? सर, ये बोलती थी अगर आप लोग सामने आओगे तो सरबजीत की फांसी हो जाएगी, क्योंकि सरबजीत की जो FIR थी वो सारी हमारे ऊपर बोल रही थी। मेरे पापा का नाम, कहाँ उसका जन्म हुआ है, कहाँ उसकी स्टडी हुई है, सारा कुछ उसका बोल रहा था। तो ये बोलती थी अगर आप लोग बोलोगे तो पाकिस्तान बोलेगा कि हमने जो पकड़ा हुआ इंसान है वो हमारा सही है और उसको वो फांसी की सजा होगी। जब मैं कुछ भी उनसे बोलती थी कि दीदी जैसे भाभी जी से लड़ाई करती थी, उनको घर तोड़वा दिया, सारा कुछ करती थी, ऐसे उनके ऊपर अत्याचार करती थी, तो वो मुझे फ़ोन करती थी कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने इनको फ़ोन करना तो मेरे से बोलती थी तेरी जबान बहुत चलने लग गई है, सुबह ही ले मैं पाकिस्तान को बताती हूँ कि ये तुम्हारा गुनाहगार है, इसी ने सारा कुछ किया है और इसको फांसी की सजा दे दो, और सुबह ही सरबजीत फांसी पर लटक जाएगा। मतलब एक शब्द बोलने पर भी हमारे से इतनी धमकी देती थी ना कि मतलब तुम अगर मुंह से आवाज भी निकालोगे तो सरबजीत को फांसी। बस एक ही शब्द इसने पकड़ा था कि अगर तुम बोले तो सरबजीत को फांसी। हमारे नाम बोलने पर भी तो वो नहीं बचा। इससे तो हम बोल ही जाते तो कम से कम सरबजीत की आइडेंटिटी तो क्लियर हो जाती, वो किसका बच्चा है। कोई आसमान से तो टपका नहीं था वो कि आसमान पर टपका था और दलबीर कौर ने उसको अपना भाई बना लिया और यहाँ तक पहुँच गई वो। बाद में सरबजीत की जब मौत हो गई है उसके बाद में आपने कोशिश नहीं किया कि चैनल को या किसी को इंटरव्यू देने के लिए?
ये सच्चाई बताने का? लोकल तो पंजाब के बीच में काफ़ी बार आया और पीटीसी चैनल ने क्लियर किया इसको, हिंदुस्तान टाइम ने बिल्कुल क्लियर करके इसको निकाला कि सरबजीत रियलिटी ये है, पर उसके बाद भी कोई सुनवाई किसी और ने नहीं की। आपके और अभी सरबजीत जी की जो भाभी है आपकी, जी उनमें रिश्ता कैसा है आपका? सर 2013 की जो लास्ट मेरी उनसे बात है वो है पाकिस्तान। जब ये लोग गई थी तो ये जिस दिन गई हैं उसके मॉर्निंग ये लोग वापस आ गई। तब मैं भाभी जी से फोन करके ये कह रही थी आप लोगों को 15 दिन का वीजा मिला है और सबके सब वहां से आ गए। उसके पास एक तो रहता, तुम्हें मुश्किल से टाइम मिला था उनके पास रहने का, इतने सालों के बाद आप उनके पास रहते 15 दिन में, इतने 15 दिन का वीजा बहुत होता है, आपने उनको ऐसे क्यों छोड़कर आए ऐसी हालत में। तो भाभी जी मेरे को कहती है उनकी हालत बहुत खराब है, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं बस। उसके बाद उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद कभी हमारे से उनकी बात नहीं होने दी दलबीर कौर ने, ना ही भाभी जी ने खुद ने। एक बार लास्ट मेरी जब हुई है, जब हिंदुस्तान टाइम ने इस बात को बाहर निकाला कि रियलिटी सरबजीत की ये है परिवार, तब मेरे को उन्होंने फ़ोन किया अगर आप इस आवाज़ को निकालोगी तो हम तुम्हारे दरवाजे के आगे आके चारों की चारों तेल डाल के मर जाएंगे और सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर डालेंगे कि हमारी मौत की जिम्मेदार ये है। किसने बोला ये सुखप्रीत जी ने, भाभी जी ने बोला। हाँ, ये दलबीर कौर ने बुलवाया कि अगर इसको बोल के अगर बोलेगी तो हम चारों यानी तेरे दरवाजे के सड़क के ऊपर आकर तेल डाल के मर जाएंगी और तेरे ऊपर ब्लेम लगाएंगे, हम इसकी वजह से मरे। तो फिर मैं डर भी गई थी और काफ़ी टाइम फिर मैं साइलेंट हो गई थी कि अगर ये लोग अपना नुकसान कर लेंगी तो हो सकता है कोई मुसीबत ना पड़ जाए। फिर मेरी दीदी वगैरह सब लोग बोलने लगी कि मत ऐसे कर, अगर ऐसे कुछ कर लिया तो तेरे छोटे बच्चे हैं और तू बर्बाद होएगी, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। अभी ऐसी क्या वजह हो गई थी आप बाहर आके बोल रही हो? जब क्यों नहीं सर बोले? और हमारी जब हमने फर्स्ट टाइम भैया की जब सरबजीत जी की डेथ हो गई थी तो मैंने दलबीर कौर को फ़ोन किया। मैंने कहा दीदी जो कुछ होना था हो गया, लेकिन ना अब उनको शहीद का दर्जा मिला है। 23 साल की उनकी कुर्बानियाँ, आखिर वो देश के लिए उन्होंने ये अपनी ज़िंदगी गाली है, तो आप ऐसे करो उनकी जो आइडेंटिटी है वो क्लियर कर दो कि सरबजीत कौन है। अभी तक आपने उनकी जान बचाने के लिए कहा, जब अब वो रहे ही नहीं है तो उनकी आइडेंटिटी क्लियर कर दो। वो मेरे से बोलती है कहती है तू कौन है, मैं तो तेरे को जानती नहीं हूँ, कौन महंगा सिंह है, कौन कहाँ जन्मा था, कौन कहाँ क्या मथुरा है, क्या आगरा है, मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो सिर्फ सरबजीत की बहन हूँ, दलबीर कौर हूँ। फिर मुझे मजबूरन, वो भी मैंने नहीं निकाली थी ये बात, ये ऐसे हुआ था कि सरबजीत का जो अंतिम भोग पड़ा था यहाँ पर जो हुआ था वो सारा एक राजनीतिक तरह से किया गया था। हम लोगों ने लुधियाने में सरबजीत का पाठ रखवाया और जो उसकी रस्म रिवाज थी वो की। तो जिस दिन भोग था उस दिन कुछ पत्रकारों को पता लग गया था, तो उन्होंने ये बात को लीक किया। वो जैसे ही लीक हुई पत्रकारों के माध्यम से फिर वो फैली और फिर वो लोग पत्रकार मुझसे आकर इंटरव्यू लेने लगे कि मतलब क्या ये है, इतनी बड़ी दुनिया के बीच में सरबजीत का नाम था, आप ही ने क्यों पाठ रखवाया। फिर मुझे हार के बताना पड़ा कि सरबजीत से जो रिश्ता है हमारा वो खूनी रिश्ता हैगा, इसलिए हमने सरबजीत की जो अंतिम रस्म रिवाज है हमने एक परिवार के माध्यम से करवाई है। दलबीर कौर कैसी है, कैसा लगता है, कैरेक्टर कैसा है? सर हमें जब सरबजीत जी की ये रिहाई के लिए मुहिम चला रही थी तब तक हम सिर्फ इनको सोचते थे एक बहुत महान लेडीज़ है जिसकी जो हमारे भाई के लिए इतनी बड़ी फाइट कर रही है। लेकिन जब मैं बोली तो मेरा इंटरव्यू BBC लंदन वालों ने लिया, उन्होंने बताया मुझे कि दलबीर कौर का करैक्टर ऐसा है। वो एक जो उन्होंने नाम लिया कि अजीत सिंह पूले का, जो अमृतसर की जेल में आग लगा दी गई थी जिनको, तो वो जब उनका नाम लिया तो मेरे से उन्होंने पूछा, मैंने कहा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, ना ही मुझे पता है कि दलबीर कौर का करैक्टर कैसा है, बिल्कुल भी। सिर्फ हमें तो इतना पता था कि दलबीर कौर हमारे भाई की फाइट कर रही है। उसके बाद मैंने नेट पर वो चीज़ को देखा, जब देखा तो उसके बीच में इनका नाम भी आया, सारा कुछ आया, तो मैं एकदम वो हो गई, सहम गई कि इनका करैक्टर ऐसा था। उसके बाद फिर
मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मुझे उनकी जो पिछली ज़िंदगी थी उसके बारे में पता लगता रहा। फिर मुझे जब सरबजीत जी की डेथ हुई है उस दिन मुझे इन्होंने बोला कि तू इधर नहीं आएगी, बाकी परिवार के मेरे बहन भाइयों से बोलती है आप सब लोग आओ लेकिन इसको मत आने दो, इसको मना करो। तो मैंने जब मुझे सबने मना किया तो मैंने कहा मुझसे क्यों मना कर रही है ये आने के लिए। मैंने उसको फिर एक मैसेज किया, मैंने कहा मुझे लगता है ये सरबजीत की हत्या गई तो आपने तो नहीं की, आप मुझसे क्यों डर रही हो। बाकी बहन भाइयों को उनको पता था, बाकी कोई बोलने वाला नहीं है। आप देखिए 2013 मई की बात है, मतलब भूख डरने से पहले की बात है। उन्होंने उस मैसेज के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं तो जितनी वो शार्प है उस मोबाइल के में जो मैसेज भेजा था उसको दिखा के मेरे ऊपर कंप्लेन करवाती, FIR करवाती, उसी टाइम वो एक्शन लेती, लेकिन नहीं लिया। मुझे फिर वो पक्का हो गया कि सरबजीत की हत्या के पीछे इसका हाथ है। तभी मैं इस चीज़ को लेकर निकली। देखो हम लोग सब कुछ, अमीरी गरीबी पैसा सब एक साइड में है, लेकिन जो बहन भाइयों का ना हमारे इस धरती पर माँ बाप द्वारा आएंगे, ना ही हमें अपने बहन भाई द्वारा मिल सकते हैं। जो चले गए वो भी नहीं मिलेंगे और ना ही दूसरे नहीं मिल सकते हैं। तो ये खून का रिश्ता था, एक शरेआम एक लेडीज ने, और एक मतलब भारत की पूरी भावना है, पूरे देश के लोगों की भावनाओं के साथ में खेल गई। यहाँ लोग हाथ उठा के उसकी दुआएं कर रहे हैं वापस आने के लिए, और वो इतने लोगों की दुआओं को मतलब क्रॉस करके चली गई। तो मुझे लगा कि मतलब हमें इस बात का पर्दाफाश जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये नेशन के साथ में उसने किया है, राष्ट्रीय के साथ में किया है, कोई एक सरबजीत के साथ, एक किसी के बच्चे के साथ नहीं किया। इसलिए एक भारतीय होने के नाते मुझे लगा कि इस आवाज को उठाना चाहिए। इसके दलबीर कौर का हाथ है ऐसा उसके मारने में आपको पक्का है? मेरे को पूरा विश्वास है, शक नहीं है, मुझे शक नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि सरबजीत की थोड़े दिन पहले मेरी बात होती है सरबजीत सिंह जी से, तो मेरे को उन्होंने बोला कि मेरी सारी फाइल से तैयार हो गई हैं और मैं अगस्त में रिहा होके आ रहा हूँ। 15 अगस्त उनकी डेट फिक्स थी। और ऐसा क्या हो गया कि मतलब 1 महीने के मेरी बात भी नहीं हुई, उसमें सरबजीत पर अटैक हो गया। देखो एक बिल्कुल मैं एक भारतीय हूँ, भारत की हर उसकी कदर करती हूँ भारतीय होने के नाते, लेकिन अगर पाकिस्तान मारता तो सरबजीत सिंह को फांसी देता, वो कत्ल क्यों करता, अपने ऊपर उंगली क्यों उठवाता। इधर से मुझे शक होता है कि पाकिस्तान ने उसकी हत्या नहीं की। हत्या अगर उसको मारना ही था तो पाकिस्तान उसको फांसी देता। उनके हस्बैंड का भी यही कहना है, बलदेव सिंह जी का। बलदेव सिंह जी उनके रिश्ते कैसे? सर उनका तो आपस में मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि उनकी तो अभी हम जैसे जैसे इनकी खोज कर रहे हैं दलबीर कौर जी की पिछले समय की, उसमें से तो इनकी कई शादियां हुई हैं, कई जगहों पर इन्होंने ऐसे किया हुआ है कि मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है। कितनी शादियां हुई? शादी तो अभी जो हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है 7-8 शादियों का पड़ा हुआ है। और आखिरी शादी बलदेव जी से भी? नहीं, ये फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट है? हाँ, फर्स्ट भी है और लास्ट भी है। बलदेव सिंह जी? हाँ जी। अच्छा, बीच में बाकी लोग आके? हाँ जी, हाँ जी। बलदेव फर्स्ट और लास्ट। उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है, उनका भी यही कहना, पाकिस्तान जाते समय ऐसा क्या हुआ कि वो, उनका कहना है कि किसी को मिली थी वो। हाँ सर, कोई गिलानी करके हैं और एक मिर्जा करके हैं, उनके साथ में उनकी मुलाकातें हुई हैं। पहली मुलाकात में तो बलदेव सिंह जी खुद भी साथ में थे। हाँ। और फिर उसके बाद जितनी भी मुलाकात हुई हैं उनकी अकेली की हुई हैं। तो जो आदमी एक अपने देश में रहकर पाकिस्तान का झंडा जो फहराता है और अपने आप को कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, उस आदमी से इनका क्या लेना देना। कितने मीटिंग हुई उनसे? कितनी मीटिंग हुई है ये तो मैं तो आपको बता रही हूँ। हम तो सिर्फ इतना समझते थे कि एक लेडीज है और हमारे भाई की फाइट कर रही है। ये तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं इतना कुछ हमें आगे परसा हुआ मिल रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या क्या उठाएं और क्या ना उठाएं।